बच्चों आज हम लोग लेकर आए औसत का टाइप नंबर 3। जिन बच्चों ने अभी तक हमारे टाइप नंबर 2 टाइप नंबर 1 नहीं देखा है उसको जरूर देखें। देखने के बाद आप टाइप नंबर 3 को देखिए। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप नंबर 3। देखिए इसमें हमने नोट हेडिंग में लिख दी है कुछ जरूरी बातें, इम्पोर्टेंट बातें। देखिए बच्चों नोट में क्या लिखा है। जब दो या दो से अधिक समूहों का औसत अथवा परसेंट दिया रहे पूरे समूह का औसत या प्रतिशत ज्ञात करना हो। इसमें कहा गया है बच्चों दो हो अथवा दो से अधिक हो समूहों का औसत दिया जाए या परसेंट दिया रहा है चाहे प्रतिशत दिया रहे पूरे समूह का औसत या प्रतिशत ज्ञात करना हो। तो हम लोग क्या करेंगे। देखिए सर्वप्रथम हमने शब्द लिख दिया है। इसका बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट होता है, बहुत अपने आप में अच्छा शब्द है। सर्वप्रथम आपको क्या करना पड़ेगा। सर्वप्रथम संख्या या अनुपात के रूप में बाईं ओर हम लोग क्या करेंगे। संख्याएं दी जाएंगी उसको अनुपात के रूप में क्या करेंगे बाईं ओर लिखेंगे। औसत या प्रतिशत को दाईं ओर लिखेंगे। औसत दिया रहेगा या परसेंट दिया रहेगा उसको लिखेंगे दाईं ओर। फिर औसत का नियम लगाते हैं। जो नियम लगता है औसत का फिर हम उस नियम को लगाते हैं। देखिए सवाल को इसी की परिभाषा के आधार पर हम लोग सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या दिया है। एग्जाम्पल नंबर 1 हम लोग देख रहे हैं 10 संख्याओं का औसत 25 है तथा 15 संख्याओं का औसत 30 है। तो इन सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए हम लोग हल करते हैं। संख्या को हम लोग रखेंगे बाईं ओर। रखिए यहाँ पर रखा है 10, इसके दाईं ओर औसत 10 संख्याओं का औसत 25 लिख दिया इसके दाईं ओर। अब संख्याएं कितनी दी गई हैं 15 संख्याओं का औसत 30 है। संख्याएं दी गई हैं 15 संख्याओं का औसत कितना है बच्चों 30 है। तो इन सभी संख्याओं का औसत यानी 10 और 15 का औसत क्या होगा। पहले हम लोग औसत के लिए क्या निकालते हैं योगफल। 10 का गुणा 25 में कीजिए योगफल आएगा कीजिए 10 का गुणा 25 में कितना होता है 250। यहाँ पर कीजिए 15 गुणे 30 15 3 45 450। यहाँ पर भी इसे जोड़िए और इसे भी जोड़िए। टोटल संख्याएं कितनी हो गई हैं 25। यहाँ पर योगफल को जोड़िए टोटल कितना होता है। जोड़ो बच्चों 0 का 0 5 5 10 का 0 2 4 6 और 1 7। योगफल में संख्या का भाग दे दो हमारा औसत आ जाता है। देखिए योगफल में संख्या से भाग दीजिए 25 का भाग दीजिए 700 में। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं। देखिए 25 का भाग दो 25 से कम 25 25 दूनी 50। यहाँ बचे कितने 20 हो गया 200। कितने में जाएगा 200 25 चौकुट 100 होता 25 अट्ठे 200 काट दो। तुम्हारा टोटल संख्याओं का औसत कितना आ गया है 28। 28 ही आपका आंसर है। अब हम लोग इसे करते हैं समाप्त। दूसरा लेते हैं। देखिए इसे में बच्चों हम लोग कर देते हैं सेट। बच्चों हमने माना है 40 संख्याओं का औसत 60 है तथा ले लो यहाँ पर किसी और संख्या को 40 संख्याओं का औसत 60 तथा 60 संख्याओं का औसत 40 है। तो इन सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। यही नियम फिर लगाएंगे हम लोग। देखिए यहाँ पर लगाइए 40 संख्याएं इधर रखेंगे औसत इधर रखेंगे इसके दाईं ओर। फिर संख्याएं बाईं ओर 60 औसत दाईं ओर 40 कीजिए गुणा। इधर टोटल संख्याएं कितनी 40 और 60 100। इधर कीजिए गुणा 40 गुणे 60 4 छंग 24 2 0 पीछे कर दो 2400। इधर कीजिए यही आएगा पीछे भी 2400। इसे भी टोटल कीजिए 24 24 48 00 पीछे। इससे भाग दीजिए 100 से भाग दीजिए 100 2 0 से 2 0 खत्म। तुम्हारा डायरेक्ट आ गया 48। अब देखिए हम लोग और दूसरी संख्या लेते हैं।
यहाँ पर किसी संख्या को बच्चों ले लो, जैसे हमने लिया है यहाँ पर 28 संख्याओं का औसत 50 है। 28 संख्याओं का औसत 50 तथा 35 संख्याओं का औसत हमने बच्चों मान लिया 20 हो, तो इन सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। संख्या को रखेंगे बाईं ओर, 28 संख्याएं बाईं ओर लगिए, औसत को दाईं ओर 50। फिर देखिए 35 संख्याओं को बाईं ओर, औसत को दाईं ओर। टोटल संख्या यहाँ जोड़िए, टोटल योगफल इधर जोड़िए कि कितना। यहाँ पर हमने क्या लिया है, 28 संख्याओं का औसत 50 तथा 35 संख्याओं का औसत 20 हो, तो इन सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। हम लोग रखते हैं 28, 50, 35, 20। देखिए 28 का गुणा 50 में कीजिए, 28 पंचे 140, 1 0 पीछे रख दो, इधर कीजिए 35 दूनी 70, 700। इधर टोटल जोड़िए, 8 और 5 13 के 3 80 लगा, 1 2 3 5 और 1 6। संख्याएं टोटल हो गई है 63। इधर योगफल टोटल कितना होगा, जोड़ दो इसे, 14 700 2100। इधर हम लोग हल करते हैं, 2100 बटे 63 हल कीजिए, 7 से भाग जाएगा, 7 21, 3 डबल 0 ऊपर, 7 63, फिर 3 से भाग दिए, 3 एकम 3, 3 तरका 9, 100 बटा 3 कितना आएगा। आगे इसे ऐसा भी छोड़ दो, चाहे इसे रख दो, 33.33, यही आपका होगा। अब हम लोग लाएंगे दूसरा क्वेश्चन। हमने यहाँ पर औसत के बारे में बता दिया है, एक लाएंगे परसेंट के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4 बच्चों हम लोग देखेंगे। देखिए इसमें क्या है, किसी शहर की जनसंख्या 3600 है, जिसमें पुरुष तथा महिलाओं का अनुपात 3:2 है, जिसमें 80% पुरुष कुशल कारीगर हैं तथा महिलाएं 60% कुशल कारीगर हैं, तो पूरे शहर की कुशल कारीगरता क्या है। हम लोग पूरे क्वेश्चन वही है, सिर्फ यहाँ पर परसेंट है। देखिए अगर हम अनुपात से महिलाएं निकाल लें तो भी वही बात रहेगी, और अनुपात से डायरेक्ट परसेंट निकाल लें तो भी वही बात रहेगी। देखिए हम लोग यहाँ से निकालते हैं, इससे हमारा कोई मतलब, ये तो ऐसे ही लिख दिया जाता है। इससे निकालो टोटल, फिर करो गुणा, फिर भी वही आएगा। अनुपात से निकालें फिर भी वही आएगा। देखिए यहाँ पर अनुपात कितना है, 3:2। देखिए परसेंट कितना कितना है, पुरुष, ये हमने मान लिया आपके पुरुष हैं और ये हैं महिलाएं। देखिए पुरुष महिलाएं, पुरुष का परसेंट कितना है, 80%, और इधर महिलाओं का है 60%। टोटल हमें ज्ञात करना है, टोटल है 3 और 2 5। इधर देखिए 80%, इधर भी योगफल निकालिए, इसका भी योगफल निकालिए। 3 गुणे 80 कितना होता है, 240, 2 गुणे 60 120। इधर टोटल कीजिए योगफल को, और यहाँ भी टोटल 240 और 120 360, और इधर टोटल 3 और 2 5। योगफल से संख्या से भाग दे दो, आ जाएगा आपका एवरेज, औसत, भाग दो। 5 तो 35, 5 दूने 10, 72% टोटल दोनों मिला के 72% कुशल कारीगर हैं। अब हम देखें यहीं पर एक क्वेश्चन और भैया देते हैं आपको। पाँच 5:4 मान लो की बार, और यहाँ पर भी परसेंट बदलना चाहो परसेंट बदल दो। चलो परसेंट हमने यहाँ पर मान लिया है 40%, यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं 90%। अब ज्ञात कीजिए टोटल, वही नियम फिर लगाएंगे। देखिए पुरुष महिला संख्याएं या अनुपात को रखिए बाईं ओर, 5:4। 5 का कितना है, 40%, 4 का परसेंट 90%। इधर टोटल कीजिए 5 और 4
9। इधर योगफल को भी हम लोग टोटल करेंगे। योगफल निकालिए, 5 चौको 20, कितना हो गया 200। इधर 4 ने 36, 360। इसे जोड़िए, 200 360 560। संख्या से भाग दीजिए, 560/9 भाग दीजिए। यहाँ पर डायरेक्ट भाग दो, जहाँ छोटा छोटा करके भाग दो। 3 से भाग जाएगा, 3 एकम 3, यार नहीं जाएगा, डायरेक्ट भाग दो। न छक्के 54, बचा कितना 2, न दूनी 18, फिर बचा 2, न दूनी 18। आपका ऐसे ही चलता रहेगा, 62.22। यहीं पर बताओ, एक और ले लेते हैं, नहीं तो इसके बाद दूसरा लाते हैं। ऐसे निकलता रहेगा। हम लोग टाइप नंबर 4 लेकर आ रहे हैं, देखिए।